विधानसभा का महासंग्राम का क्या रुझान होगा लेकिन अभी हमारे साथ में है नरेंद्र सिंह सूर्यवंशी, जो भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव हैं और अभी मध्य प्रदेश के सागर जिले की सागर विधानसभा से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में बीजेपी को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया। 70 साल इस देश में कांग्रेस ने राज किया, पिछले 15-20 साल से बीजेपी की सरकार है। इनका मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ सियासी हथकंडे अपनाकर लोगों को तोड़ना और इस मध्य प्रदेश की सरकार को अपने जो आप सागर के विधानसभा क्षेत्र के मैदान में उतरे हैं, इसमें कई राजनीतिक राष्ट्रीय दल है। हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से शैलेंद्र जैन प्रत्याशी हैं। कांग्रेस की बात करें तो उन्हीं की बहू गोतारा है, निधि जैन प्रत्याशी के रूप में आई हैं। थोड़ा जातिगत समीकरण भी बदला है। जो भारतीय जनता पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता थे मुकेश जैन राणा, वो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पर जातिगत समीकरण के हिसाब से वोट भी विभाजित हुए। तो अब आप जो मैदान में उतरेंगे तो आपको कैसी प्रतिनिधि बनने से होता क्या है? यानी कि जब भी हम राजनीति में एंट्री करते हैं 3 मुद्दे होते हैं, विकास, रोजगार और महंगाई। राजनेता बनने से कुछ नहीं हो जाएगा, जनता आपको चुनने की कुछ नहीं होगा, लेकिन आप जनप्रतिनिधि बनने के बाद जनता के लिए क्या काम करेंगे वो भटक रहे हैं ध्यान से। मैंने प्रश्न पूछा, आप जनता के लिए क्या करेंगे? वही तो मैं बोल रहा हूँ। मैं एलिगेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, एलिगेशन से दूर होकर आप जनता के लिए बताइए। प्रतिनिधि बनने के बाद आप जनता पार्टी ने दावा किया है कि जो पिछले 60 सालों में कांग्रेस नहीं कर सकी, उनने अभी अभी ये सभी चीजें कर दी हैं। और अभी जितनी भी जनहितैषी योजना निकाली है, जैसे कि लाडली बहना योजना निकाली, लक्ष्मी योजना निकाली, सीखो कमाओ योजना निकाली, इन सब योजनाओं को अगर हम जमीनी स्तर पर देखें तो ग्रामीण तबके की महिलाओं में इसका ज्यादा प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है। अगर उनका प्रभाव अगर जातिगत समीकरण को ना देखते हुए किसी राष्ट्रीय दल की ओर चला जाएगा, तो क्या आपको समीकरण समझ में आएगा कि अच्छा जनप्रतिनिधि होने के बाद भी जनता उसको छोड़ सकती है? मतलब सागर विधानसभा क्षेत्र में उतरने के लिए आपने ग्राउंड लेवल पर सेल्फ एनालिसिस तो किया होगा, वो आपका कॉन्फिडेंशियल एनालिसिस क्या बोलता है, क्या समर्थन मिल सकता है? बच गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार? सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। मध्य प्रदेश में जिस हिसाब से सियासी समीकरण बदले हैं, सियासी समीकरण के बदलने से यहाँ की जनता का क्या रुझान होगा, ये हमारी चुनावी चौपाल में बताया जा रहा है। लेकिन अभी हमारे साथ में है नरेंद्र सिंह सूर्यवंशी, जो भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव हैं और अभी मध्य प्रदेश के सागर जिले की सागर विधानसभा से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र जी आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है, आप राजनीति में आपने एंट्री कर ली है, आप सागर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में आए हैं, तो क्या रुझान लग रहा है आपको जनता का? देखिए, जनता का रुझान ये है कि उन्होंने बीजेपी को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया। 70 साल इस देश में कांग्रेस ने राज किया, पिछले 15-20 साल से बीजेपी की सरकार है। परंतु जो आज SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के ऊपर होने वाले अन्याय और अत्याचार है, वो किसी भी हालत में कम नहीं हो रहे हैं। अब यदि आप पुराना जो इतिहास निकाल कर देख लें, तो जब से भीम आर्मी का गठन हुआ है, तब से SC, ST पर जो भी अन्याय अत्याचार होते थे, उनमें 5% तक की कमी आई है। अगर आप सागर जिले की ही बात करें तो NCRB की रिपोर्ट को देखें, सागर जिला पूरे भारत में अन्याय और अत्याचार के मामले में 3रे नंबर पर है। ऐसे में यहाँ पर जो भीम आर्मी काम कर रही है, अभी आप यहाँ बरोदिया की घटना देख लें, चाहे बिचपुरी की घटना देख लें, चाहे गनियारी की घटना देख लें, वहां जहां एक लोधी बच्ची के साथ में रेप हुआ था। भीम आर्मी कोई जातिवादी संगठन नहीं है। भीम आर्मी न किसी जाति का विरोध करती है, न किसी धर्म का विरोध करती है। हम सिर्फ और सिर्फ अन्याय का विरोध करते हैं। और आज जो मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, ये धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर आपस में लड़ा रही है। इनका विकास मुद्दा नहीं है, इनका मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ सियासी हथकंडे अपनाकर लोगों को तोड़ना और इस मध्य प्रदेश की सरकार को अपने कब्जे में रखना। अब जो आप सागर के विधानसभा क्षेत्र के मैदान में उतरे हैं, इसमें कई राजनीतिक राष्ट्रीय दल है। हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से शैलेंद्र जैन प्रत्याशी हैं। कांग्रेस की बात करें तो उन्हीं की बहू गोतारा है, निधि जैन प्रत्याशी के रूप में आई हैं। थोड़ा
जातिगत समीकरण भी बदला है। जो भारतीय जनता पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता थे मुकेश जैन ढाना, वो अब आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पर जातिगत समीकरण के हिसाब से वोट भी विभाजित हुए। तो अब आप जो मैदान में उतरेंगे तो आपको कैसी रूपरेखा दिख रही है वहां? देखिए, यही तो मेरे चुनाव लड़ने का मुद्दा है। अभी मैंने इसके पहले मेरी श्रीमती जी ने महापौर का चुनाव लड़ा हुआ था। पिछला चुनाव आप देख लें, जिस समय पर बीजेपी ने एक अहरवार महिला को उतारा था, कांग्रेस ने एक अहरवार महिला को उतारा था, तो दोनों पार्टियों ने दोनों अहरवार महिलाओं को खारिज करते हुए एक किन्नर कमला बुआ को महापौर बनाया था। तो क्या अहरवार समाज का कोई अहमियत नहीं रखता? दोनों पार्टियों ने अहरवार समाज को सिरे से नकार दिया था। और आज बीजेपी ने भी जैन समाज, जो कि आप देख रहे हैं पिछले वर्षों से जैन ही हमारे सागर की विधानसभा पर काबिज हैं, तो क्या जैन ही व्यक्ति हैं? जबकि मुश्किल से मुझे लगता है सागर विधानसभा में लगभग 5000 के आसपास जैन समाज है। तो जैन समाज का पिछले 35 वर्षों से कब्जा है। तो बीजेपी ने भी जैन को वोट दिया, कांग्रेस ने भी उनकी बहू नीति जैन को वोट दिया, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी ने भी क्या नाम मुकेश जैन ढाना जी को टिकट दिया हुआ है। तो ऐसे में बाकी के समाजों को इग्नोर किया जा रहा है क्या? SC ST OBC समाज जबकि सामान्य सीट है। दूसरी बात कर रहा हूँ कि जनप्रतिनिधि बनने से होता क्या है, यानी कि जब भी हम राजनीति में एंट्री करते हैं 3 मुद्दे होते हैं, विकास, रोजगार और महंगाई। राजनेता बनने से कुछ नहीं हो जाएगा, जनता आपको चुन लेगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन आप जनप्रतिनिधि बनने के बाद जनता के लिए क्या काम करेंगे वो बताएं। बिल्कुल, देखिए, जो आपने बोला कि विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा और सामाजिक परिस्थितियों को लेकर आज जो सागर जिले की स्थिति चल रही है या सागर विधानसभा की देख ले, आज करोड़ों रुपया का भ्रष्टाचार हो रहा है। आज जब से बीजेपी के विधायक हैं, आप फिर भटक रहे हैं ध्यान से। मैंने प्रश्न पूछा आप जनता के लिए क्या करेंगे, वही तो मैं बोल रहा हूँ। मैं एलिगेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी एलिगेशन से दूर होके आप जनता के लिए बताइए, प्रतिनिधि बनने के बाद आप क्या कर सकते हैं? जी, यदि सागर की जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो आज सागर जिले में कोई भी एक ऐसा रोजगार का साधन नहीं है, कोई भी एक उद्योग नहीं है। आज जो प्रधानमंत्री यहाँ पर 100 करोड़ के रविदास मंदिर की घोषणा करके गए हैं, मैं मंदिर का विरोधी नहीं हूँ, परंतु 100 करोड़ से आप एक बहुत बड़ा उद्योग खोल सकते थे जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलता। तो रोजगार सर्वोपरि है। आज उससे आप 100 करोड़ में एक बहुत बड़ा स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलते जिसमें गरीबों मजदूरों के लिए मुफ्त उपचार मिलता। तो ऐसे मुद्दों को लेकर मैं चुनावी मैदान में हूं। और विकास की बात जहां पर करें तो आज सागर स्मार्ट सिटी है, परंतु स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों के लिए क्या मिल रहा है? आज भी वही गड्ढों वाली सड़कें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि जो पिछले 60 सालों में कांग्रेस नहीं कर सकी, उनने अभी अभी ये सभी चीजें कर दी हैं। और अभी जितनी भी जनहितैषी योजना निकाली है, जैसे कि लाडली बहना योजना निकाली, लक्ष्मी योजना निकाली, सीखो कमाओ योजना निकाली, इन सब योजनाओं को अगर हम जमीनी स्तर पर देखें तो ग्रामीण तबके की महिलाओं में इसका ज्यादा प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है। अगर उनका प्रभाव अगर जातिगत समीकरण को ना देखते हुए किसी राष्ट्रीय दल की ओर चला जाएगा तो क्या आपको समीकरण समझ में आएगा कि अच्छा जनप्रतिनिधि होने के बाद भी जनता उसको छोड़ सकती है क्या? देखिए, ये सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में पिछले 15 वर्षों से भाजपा की सरकार है। पिछले 15 वर्षों से आपको लाडली बहना की याद नहीं आई। पिछले 15 वर्षों से न लाडली बहना की याद आई। और आप जो जन कल्याणकारी योजनाओं की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो आज चुनावी वक्त में जब उनको लग रहा है कि सरकार हमारे हाथ से जा रही है, इसलिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, हमारे लोगों को नकारा बनाया जा रहा है ये मुफ्त का पैसा देके। आखिर ये पैसा किसका है? हमारा ही पैसा है। जो आपने 1200 का सिलेंडर भरवा के हमसे लिया, वही पैसा आज आप टुकड़ों में हमारे लिए दे रहे हैं। और जहां तक बात है कि महिलाओं की बात है, तो महिलाएं तो हमारी भोली होती हैं, उन्हें ये छोटा सा पैसा देकर और हमारे मामा जी करके और लाडली बहनों और ऐसे जुमले दे करके उनको बहलाया फुसलाया जा रहा है। परंतु आज हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, आज ग्रामीण क्षेत्र की भी महिला जागरूक है। वो समझती हैं कि आज ये हमें पैसा दिया जा रहा है तो चुनावी वक्त में क्यों दिया जा रहा है, चुनावी समय में क्यों लाडली बहनों की याद आई, क्यों 15 साल से लाडली बहनों की याद नहीं आई। मतलब सागर विधानसभा क्षेत्र में उतरने के लिए आपने ग्राउंड लेवल पर सेल्फ एनालिसिस तो किया होगा, वो आपका कॉन्फिडेंशियल एनालिसिस क्या बोलता है, क्या समर्थन मिल सकता है? आप देखिए, चुनावी मैदान में आने से पहले मैंने पूरा सामाजिक समीकरण समझा। जैन समाज पूरा विरोध में है, बीजेपी कांग्रेस को नकारता है और बाकी जो SC ST OBC है
जिनकी हम लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। आपको लगता है कि जनता का रुख परिवर्तन की ओर है? बिल्कुल, जनता तो परिवर्तन चाहती है, तीसरा विकल्प चाहती है। जनता बीजेपी कांग्रेस दोनों से मन हटा चुकी है और वह चाहती है कि अब तीसरी पार्टी कोई मैदान में आए, कोई ऐसे व्यक्ति मैदान में आए जो समाज की लड़ाई भी लड़ता हो, विकास के मुद्दों पर भी काम करे। ऐसे पार्टी को आज समाज लाना चाहती है। अगले महीने की 17 नवंबर को मतदान है। इस चैनल के माध्यम से जनता से कुछ अपील करना चाहते हैं कि मतदान देने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें? जी, मैं सागर की जनता जनार्दन से यह अपील के साथ साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपका मत बहुत अमूल्य है। ये किसी आप एक दारू के क्वार्टर में, आप किसी 500 रुपए में, 1000 रुपए में अपना वोट, कीमती वोट ना बेचे। आप गौर करें कि पिछले 15 सालों में हमारे साथ क्या हुआ, पिछले 70 सालों में हमारे साथ क्या हुआ, क्या आपका विकास हुआ? आज जो मजदूर था वह गरीब था, वह और गरीब होता जा रहा है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये आपका मत अमूल्य है। इस मत का बड़े सोच समझ के आप प्रयोग करना। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे आजाद समाज पार्टी के सागर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी नरेंद्र सिंह सूर्यवंशी, जो अब सागर विधानसभा सीट से अब दहाड़ मारेंगे। अब देखते हैं कि जो 2023 का विधानसभा चुनाव होगा, सागर विधानसभा क्षेत्र की या सागर जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र की क्या तस्वीर लिखेगा, ये तो फिलहाल चुनावी परिणाम ही बताएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात? सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम।